हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो देखिए, हम कर रहे हैं आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी को। जो हमने लैंग्वेज ली है वो है आपकी हिंदी लैंग्वेज में हम आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी आपको करा के देंगे एग्जाम से पहले। प्लस आपको एग्जाम से पहले आपके वन शॉट वीडियो मिल जाएंगे हर चैप्टर के। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि चैनल भी न्यू है। तो आपके सपोर्ट से ही चैनल को आगे ग्रो करना है। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब और शेयर करके। जो भी आपके फ्रेंड्स क्लासमेट जो भी हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आप क्लास 9 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी को पता है जनरल साइंस जहाँ पर पूछी जाती है वहाँ आपने 9th और 10th की साइंस को अच्छे से पढ़ना होता है। उसके लिए प्लस आपने क्वेश्चंस के लिए जो भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं क्वेश्चन के लिए मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, माही बायोलॉजी क्लासेस। वहां जाना है, वहां पर हम आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। हम पढ़ रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को देख चुके हैं। कल हमने संयोजन अभिक्रिया को पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया या जिसको आप इंग्लिश में कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, उसमें हमने क्या देखा था, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो हो सकते हैं, ये दो से अधिक भी हो सकते हैं, जब अभिकारक आपस में मिलते हैं लेकिन जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद क्या होता है, एक होता है। ठीक है, इस चीज को हमने देखा था। जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण लिए थे, जैसे हाइड्रोजन को अगर हम देखते हैं, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल बनता है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़े हैं। प्लस साथ में हमने देखा था आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रकार। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है उसमें हमने देखा था वह सारी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल है। अगर हम इसको संयोजन से कनेक्ट करें तो ये सीधे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही, साथ में क्या होगी, ऊर्जा या ऊष्मा भी बाहर निकलती है, वह सारी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे हमने देखा था कि श्वसन को आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, कोयले का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये सारे अभिक्रिया जो होती हैं इनमें क्या है, आपकी ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए ये सारी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर में बहुत सारे समीकरण हैं जिसमें आपको बहुत सारे सूत्रों को याद करना होता है। तो सूत्र बनाना हम सीखेंगे आगे के चैप्टर में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जब आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, उनके विन्यास वगैरह ये चीजें देखेंगे, तब आपको सूत्र बनाना आ जाएगा। प्लस आपने इनकी प्रैक्टिस करके देखनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर नए हैं तो आपको ये चीजें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सूत्र के साथ, अदरवाइज आप आगे धीरे धीरे सब चीजें सीख जाएंगे। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें किसी भी समीकरण की, आपको वो लर्न हो जाएगी। ठीक है, आपको उसका कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जैसे हम संयोजन अभिक्रिया का जब कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए संयोजन अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या अभिकर्मक, कंफ्यूज नहीं होना है, अभिकारक को ही अभिकर्मक बोला जाता है, मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तब ये अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। और 1-2 उदाहरण याद करनी है। ठीक है, अब हम आज आगे बढ़ते हैं। आज हम दूसरी संयोजन के अपोजिट क्रिया को पढ़ेंगे, वो है आपकी वियोजन। वियोजन या डीकम्पोजिशन, जिसको आप रिएक्शन बोलते हैं, ये क्या होता है, वह सारी रासायनिक अभिक्रियाएं या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आप देखेंगे कि एक अभिकारक होगा। अभिकारक क्या होते हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होते हैं तीर के निशान की तरफ। ठीक है, जब आप लिखते हैं तो जहां पर आप देखेंगे तीर के निशान के बाईं तरफ जो प्रेजेंट होते हैं तत्व यौगिक, वो सब क्या होते हैं, आपके अभिकारक होते हैं। यहाँ पर अभिकारक एक होगा, लेकिन जब वो टूटेगा तो उसके टूटकर वो क्या करेगा, आपके 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। एकदम अपोजिट है। अगर आपको संयोजन याद होगी तो वियोजन आराम से याद हो जाएगी। वियोजन की क्या परिभाषा हो गई है, आप देख सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब इसके उदाहरणों को देखना है, एक एक करके हम उदाहरण में आगे बढ़ेंगे। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, आपके क्रियाकलाप दिए गए हैं उससे रिलेटेड। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, आज उस चीज को समझिए, आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं जो फेरस सल्फेट है, FeSO4, नॉर्मली आप रिएक्शन में ये लिखते हैं, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिकल किया हुआ, आप डब्बे पर देखेंगे उसमें .7H2O भी होता है, क्योंकि क्या होता है उसमें
आपके जल के क्रिस्टल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप समीकरण लिखते हैं तब आप FeSO4 लिखते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो हल्के हरे कलर का क्रिस्टल में होता है। आप जब उसकी रिएक्शन कराएंगे, मतलब जब आप उसको तोड़ेंगे, तब वो क्या बनाएगा, आपका फेरिक ऑक्साइड बना देगा, प्लस आपका क्या बना देगा, SO2 और SO3 गैस बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं। यहां पर आप देखिए ये क्या है, FeSO4। जब आपने इसको गर्म किया, तापमान दिया, गर्म करने के लिए देखिए इस तरीके से ट्रायंगल भी आपको मिलेगा, तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाना है, मतलब उसको ताप दिया गया है, कोई स्पेसिफिक ताप दिया गया, तब इसने क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये रहा, प्लस आपका ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, प्लस आपका बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये फेरिक, आपका जो फेरस सल्फेट है, जो है आपका फेरस सल्फेट है, जब इसको गर्म किया जाता है, पहले तो ये क्या होता है, हल्के हरे रंग का पदार्थ है, आपका क्रिस्टल है। जब इसको गर्म किया जाता है, जो फेरिक ऑक्साइड बना है वो क्या होता है, हल्के भूरे रंग का होता है, इसका कलर भी चेंज होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट से आपका क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और आपका क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। आप यहाँ पर सिंबल प्रतीक से भी इसको बना सकते हैं। ये है आपका सॉलिड और ये भी क्या है, आपका सॉलिड है। मतलब इसको क्या किया गया, गर्म किया गया, तब आपका ये बना, नाम लिखेंगे, ये है आपका फेरस सल्फेट। ये क्या है, फेरस सल्फेट है। इसको जब आपने गर्म किया, ये क्या है आपका फेरिक ऑक्साइड। देखिए आयरन है, आयरन फेरिक आप यूज करते हैं, यहाँ पर उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये आयरन का ऑक्साइड हो गया ना, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड बोल रहे हैं। ये है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वो है आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अगर संतुलित करने को देखें तो आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर ऑक्सीजन को देखते हैं तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ 4 हैं, और यहाँ पर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, 2, 5, 3, 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 हैं, मतलब यहाँ पर आपने 8 करना है, तो ये क्या हो गया, 4 2 8। यहाँ पर आप आयरन अब देखेंगे, आयरन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर भी 2 है, सल्फर यहाँ पर क्या है, 1 2 है, और वहां पर भी 2 है। आपको ये क्या हो गई, आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। कुछ ऐसी समीकरण हो सकती हैं जिसको मैं संतुलित करना आपको ना बताऊं, वो आपने खुद से संतुलित करनी है, क्योंकि आप जानते हैं समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है। आप नए हैं तो आपने स्टेप 1 से शुरू करना है। जैसे आपको बताया गया है कि बॉक्स बनाने हैं, फिर ये देखना है, सारे 7 स्टेप तक आपने उसको फॉलो करना है, 7 चरण है आपके, ठीक है। ये है आपका एक इंपॉर्टेंट क्रियाकलाप। जो आपकी क्रियाकलाप है ये क्या है, फेरस सल्फेट है, जो कि सॉलिड है, ये हल्का ग्रीन कलर का होता है, बहुत हल्का हरा रंग का होता है। इसको जब गर्म किया जाता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड में, जो हल्के भूरे रंग का सॉलिड है। 2 गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, ये क्या है, उदाहरण 1 है, ये एक्टिविटी भी आपको पता चल गई। अब उदाहरण दूसरा देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने लास्ट रिएक्शन में लास्ट जो समीकरण है उसमें पढ़ा है कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, आपका संगमरमर जो है, जो मार्बल है, उसका सूत्र भी आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसको गर्म किया जाता है, इसको गर्म करने के लिए बहुत अच्छी टेम्परेचर की जरूरत होती है, 800 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर। तो ये जो प्रैक्टिकल है ये आप नॉर्मली स्कूल वगैरह में नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। इतना ज्यादा टेम्परेचर ऐसे नहीं मिल सकता, भट्टी वगैरह इसमें देखा जा सकता है। जब इसको गर्म किया जाता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, तो ये टूट जाता है। ये क्या होता है, आपका टूट जाता है, और क्या बनाता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। ये रिएक्शन हम देख चुके हैं, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अपोजिट रिएक्शन हम देख चुके हैं, ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आपका आता है ये गर्म, जब इसको किया गया तब इसने क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। देखिए इस तरीके से अगर आपको प्रतीक दिखेगा, ये तीर का निशान ऊपर की तरफ, मतलब गैस, आप समझ जाइए यहाँ पर गैस की बात हो रही है, क्योंकि गैस ऊपर उड़ गई।
जब आपको नीचे की तरफ दिखेगा तब वहां पर मतलब होता है अपशेप से, वो हम आगे बात करेंगे क्या होता है, दोनों प्रतीक का आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो आपका चूना पत्थर है, जो संगमरमर है, इसको गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। जब इसको वो टेम्परेचर मिलेगा तब ये टूट जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। आप यहाँ पर बैलेंसिंग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन आपके कितने हैं, 3 है, वहां पर भी 3 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, वहां पर भी आपका 1 है, कार्बन 1 है, वहां पर भी 1 है, ठीक है। आपका मतलब संतुलित है आपकी ये रासायनिक समीकरण। आप लिख लीजिए, नाम भी लिख सकते हैं, चूना पत्थर, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम देखते हैं अगली रिएक्शन जो है आपकी वो क्या होगी, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं उस तरह के समीकरण को। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं वियोजन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा थर्ड उदाहरण देखते हैं, 2 तो हो गए हैं, ये है आपका तीसरा उदाहरण। जब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। ये आपका दे रखा है लेड नाइट्रेट को जब आपको गर्म करना होता है, जो लेड नाइट्रेट है जब आप उसको गर्म करेंगे तब आपका लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और आपका ऑक्सीजन गैस बनेगी। क्या है आपका, जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट जब आप इसको गर्म करते हैं तब आपका क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस आपका ऑक्सीजन गैस बनेगी। इस रिएक्शन को हम देख चुके हैं, मतलब इस रिएक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं। लेड नाइट्रेट क्या है आपका सॉलिड उसमें है, जब आपने इसको गर्म किया ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, जिससे आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बनी और ऑक्सीजन गैस भी बनी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं जिनको आपने अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना है। जो लेड नाइट्रेट है जब आपने उसको गर्म किया, आपने उसको तापमान दिया, उसको गर्म किया, तब क्या हुआ, वो लेड ऑक्साइड में बदला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदला, ऑक्सीजन गैस में बदला। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको 1 से 2 उदाहरण याद होने चाहिए, 2 उदाहरण कम से कम आपको याद होने चाहिए सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे आप जो आपका AgBr होता है, एक है आपका इसमें जल का विद्युत अपघटन। चौथा उदाहरण अगर हम देखेंगे जिसके लिए हम एक अलग से प्रयोग को देखेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए जो जल है आपको पता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जो आपका जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। मतलब यहाँ पर इसको विद्युत धारा देकर, इलेक्ट्रिक करंट देकर इसको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। इस ऑक्सीजन को आपने अलग करना है, इस हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है, तब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इतना आपने ध्यान रखना है। ये अभिक्रिया का हम प्रयोग करेंगे, इसके लिए क्रियाकलाप में प्रयोग किया जाता है, उसके लिए सेपरेट वीडियो मिलेगा। जब आपको H2O का विद्युत अपघटन किया जाता है तब वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। उसको आप इलेक्ट्रिक करंट देकर तोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम उदाहरण देखें, नेक्स्ट उदाहरण की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो होगा आपका AgBr। क्या होगा, AgBr को जब आप सूर्य का प्रकाश देते हैं, तब कौन सा प्रकाश देना है, आपने सूर्य का प्रकाश देना है AgBr को, जो कि एक सॉलिड है। AgBr कौन सा प्रकाश देना है, सूर्य का प्रकाश देना है, मतलब एक तरीके से आप इसको ताप ही दे रहे हैं, तब ये आपका Ag प्लस Br2 ब्रोमीन में टूट जाता है। ये किस में टूट जाता है, आपका Ag, जिसको आपको पता है आपके ये किस कलर का होता है, चांदी जो है वो कैसे कलर का होता है, धूसर कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है ये Ag। और ये क्या है, आपका सॉलिड है। आपको AgBr भी क्या है, आपका सॉलिड है, लेकिन ब्रोमीन आपका गैस है।
AgBr क्या है, सॉलिड है। Ag बना वो कन्वर्ट, जब आपने इसको सूर्य का प्रकाश दिया, कौन सा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दिया जाता है AgBr को, तब वो Ag जो धूसर रंग का होता है, जिसको आप सिल्वर कलर कह सकते हैं, और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। बैलेंसिंग आप देख सकते हैं, ब्रोमीन 1 है, 2 है, आगे 2 कर देंगे, यहाँ पर Ag 2 होगा, यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेम समीकरण है AgCl के साथ, किसके साथ, AgCl के साथ। जब इसको भी सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपका Ag प्लस Cl2 क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। सेम वही कलर का है, आप बैलेंसिंग इसकी कर सकते हैं, इसको संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए सभी रासायनिक समीकरण किसकी है, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। क्या है, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, जो है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक अभिक्रिया। क्या है आपका, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक देखा था, मतलब एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकालना, एंडो, एंडो का मतलब अंदर। अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, ऊष्मा को या ऊर्जा का क्या खुद से उपयोग किया जाता है, तब वो रिएक्शन चलती है। मतलब कोई भी समीकरण जब आगे बढ़ेगी, जब वो खुद से ऊष्मा का यूज करेगी, उसको खाएगी, पिएगी, चूसेगी, मतलब जो भी आप बोल सकते हैं, ऊष्मा का शोषण करेगी, तब वो क्या होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। इसकी आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्या कहलाती हैं, आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है या शोषण होता है, वह क्या कहलाती हैं, आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर इसके उदाहरण हम देखेंगे तो आप सारी जो अभी उदाहरण मैंने आपको दिए थे वियोजन अभिक्रिया के, तब आप उसमें देखेंगे कि आपने किसी न किसी रूप में ऊर्जा को दिया था। जैसे पहली रिएक्शन में आपने देखा था, आपने उसको गर्म किया, तापमान दिया, ऊष्मा दी, तब वो टूटा। फिर देखा आपने कैल्शियम कार्बोनेट को भी 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तब वो टूटता है। फिर आगे बढ़े, उसको भी गर्म किया, AgBr AgCl को सूर्य का प्रकाश दिया, मतलब आप ऊष्मा किसी न किसी रूप में ऊर्जा को दे रहे हैं, तब वो आगे बढ़ रही है रिएक्शन। तो वो सारे उदाहरण आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में लिख सकते हैं। मतलब वियोजन अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का कनेक्शन है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन अभिक्रियाओं के उप प्रकार होते हैं। जैसे हमने पहला पढ़ा था संयोजन, उसमें देखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, उसमें क्या देखा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह सारी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा या शोषण होगा, मतलब ऊष्मा का ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, सारी क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। आप लिख सकते हैं इस चीज को। आपने क्या लिखना है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में लिखना है। क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, जिसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो सारे उदाहरण आप ऊष्मा शोषी के वही वियोजन वाले याद करेंगे, तब आपको उससे ध्यान रहेगा कि ऊष्मा का उसमें यूज हो रहा है, तो वो सारे ऊष्मा शोषी के भी उदाहरण है, ठीक है। अलग से लिखवाने की इसके लिए जरूरत नहीं है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने लर्न करनी है। सारे जो समीकरण है उसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है अच्छे से, तब आपको वो आ जाएगा समझ में। इंपॉर्टेंट चीज ये है, नोट्स के लिए जो भी बच्चा नोट्स चाहता है वो आप व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल पर प्रोवाइड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।